Assalamu alaikum students. Today we will learn about clauses and phrases. We will learn what is a clause and what is a phrase and what is the difference between clauses and phrases. Let's start with the lecture. दिस इज़ एन इमेज और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो लार्जर यूनिट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि वेरी बेसिक यूनिट जो है वो हमारे पास वर्ड्स हैं और वर्ड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। दे आर मेकिंग फ्रेजेस और फ्रेजेस जो हैं दे आर फर्दर मेकिंग क्लॉजेस एंड क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूट अ सेंटेंस। तो अभी हम आगे चलते हैं जी। फ्रेज, व्हाट इज़ अ फ्रेज? तो फ्रेज कैन बी कॉल्ड a combination of two or more words that can take the role of a noun, a verb or a modifier in a sentence. ये phrase जो होता है वो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, वो उसमें टू वर्ड्स भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फ्रेज जो है वो मतलब इट समटाइम्स वो रोल प्ले करता है एक नाउन का, समटाइम्स इट बिकम्स अ वर्ब एंड समटाइम्स इट बिकम्स अ मॉडिफायर इन अ सेंटेंस, जो कि समटाइम्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, समटाइम्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। ऑन द basis of these functions, phrases can be categorized as noun phrases, verb phrases, prepositional phrases एंड वर्बल फ्रेजेस। तो अभी वर्बल के आगे अगर हम देखें तो ब्रैकेट में हमें कुछ नज़र आ रहे हैं जी, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। ये भी फ्रेजेस की ही टाइप्स हैं और लेकिन हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को। वर्बल फ्रेजेस में जो है वर्ब को मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से यूज़ करके जो है वो फ्रेजेस बनाए जाते हैं। सो विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आपको इसको शो करना पड़े इस तरह से फ्लो चार्ट में तो आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकती हैं। नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, adverb phrases, prepositional phrases, gerund phrases, infinitive phrases, participle phrases, and appositive phrases. So these are types of phrases. Let's come to noun phrases. What is a noun phrase? तो a noun phrase कौन सा होता है जी? The phrases containing a noun. Noun आपको पता है name, place और thing को कहा जाता है जी। The phrases containing a noun and at least one modifier associated to the noun. अब वो जो मॉडिफायर है वो नाउन से एसोसिएटेड भी हो सकता है, वो वर्ब से भी हो सकता है। तो अभी जो है यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं नाउन फ्रेज़ की। तो जो नाउन फ्रेज़ होता है उसमें एक नाउन जो है वो होना चाहिए, उसके साथ एक मॉडिफायर होना चाहिए। तो वो फिर मॉडिफायर में उसका डेफिनेटली वो एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर चला जाएगा, तो वो एक कंप्लीट फ्रेज़ बन जाएगा। और अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लैक लिनन शर्ट, तो इसमें जो ब्लैक लिनन शर्ट इन रेड जो हमारे पास लिखा हुआ है ब्लैक लिनन शर्ट, तो इसमें जो शर्ट है दैट इज़ अ नाउन और ब्लैक लिनन जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये कलेक्टिवली ब्लैक लिनन शर्ट, यानी कि जो हमने रेड में ये फ्रेज़ लिखा हुआ है, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज़। ठीक है जी। जो एक नाउन के बारे में भी पता चल गया, हमें नाउन को मॉडिफाई भी कर दिया, तो कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज। ठीक है जी। उसके बाद है जी, दे लिव्ड इन अ स्मॉल टाइडी कॉटेज और दे लिव्ड इन अ स्मॉल टाइडी हाउस। तो स्मॉल टाइडी कॉटेज जो है कलेक्टिवली इट इज़ अ नाउन फ्रेज। हालांकि ये बना डिफरेंट चीज़ों से है, इसमें एडजेक्टिव्स भी हैं और इसमें नाउन भी है, बट कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज। तो इसको नाउन फ्रेज कहा जाता है जी। नेक्स्ट इज वर्ब फ्रेजेस। तो वर्ब फ्रेज क्या होता है जी? जैसे कि नाउन फ्रेजेस में नाउन होता है, तो वर्ब फ्रेजेस में मेन वर्ब होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब, वर्ब्स एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स को कहा जाता है, जिसमें एस आर एम वगैरह आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने है जी दो एग्जाम्पल्स। द टीचर इज़ राइटिंग द आंसर। तो अब इसमें राइटिंग जो है दैट इज़ द मेन वर्ब और उसके साथ इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे? वर्ब फ्रेज बन जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है जी, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। तो इसमें हैव बीन प्लेइंग है रिटन इन रेड। तो ये जो रेड में लिखा हुआ है हैव बीन प्लेइंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें मेन वर्ब भी है और इसको कलेक्टिवली हम कहेंगे वर्ब फ्रेज।
नेक्स्ट कम्स प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो आप लोग अच्छे से उससे फेमिलियर हैं, इंटर में आप करते चले आ रहे हैं, लर्न भी किए आपने और इसके सेंटेंसेस भी बनाते हैं। तो एनी फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज आगे है जी, रीच ऑन टाइम। तो अब इसमें जो ऑन टाइम है ये कलेक्टिवली क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा कि इसमें प्रेपोजिशन यूज़ की जा रही है। उसके बाद है जी हमारा सेकंड, ही ब्रोक इनटू द हाउस। अब ये जो है जी इनटू द हाउस जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इनटू द हाउस। तो ये प्रेपोजिशन है, उसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, और वो ऑब्जेक्ट एक में टाइम है, दूसरे में हाउस है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको पता है कि नाउन ही होगा, तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये दोनों में से ही एक होगा। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है कि प्रेपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा होता है उस प्रेपोजिशन का, यानी कि जो चीज़ भी होगी उसके साथ लगी हुई। नाउन फ्रेज है तो नाउन के साथ उसका मॉडिफायर होगा, वर्ब है तो वर्ब के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। नेक्स्ट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का थोड़ा सा रोल है, क्योंकि जब हम क्लॉज पढ़ने जाते हैं, जब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा सेंटेंस का, तो उसमें जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या डिफरेंस होता है जी। सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और होम द सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होता है बहुत अच्छे से पता है जो काम कर रहा होता है, या सब्जेक्ट उसको भी कहा जाता है कि जिसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे हम कहें कि असलम इज़ अ बॉय, तो इसमें असलम जो है इज़ अ सब्जेक्ट, तो असलम एक सब्जेक्ट के तौर पर होगा। और अगर हम कहें कि असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें भी असलम सब्जेक्ट होगा। तो जिसके बारे में वो सेंटेंस, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और बाकी जो सेंटेंस का पार्ट होता है जो उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं जी, हिना इज़ कुकिंग फूड। तो हिना जो रेड में हमारे पास लिखा है दैट इज़ सब्जेक्ट, और बाकी का जो सेंटेंस है इज़ कुकिंग फूड। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेडिकेट की, यहाँ पर हम फ्रेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ रहे हैं। हिना इज़ कुकिंग फूड, तो इसमें हिना जो है दैट इज़ सब्जेक्ट, एंड इज़ कुकिंग फूड जो है ये प्रेडिकेट है, जो कि हमें हिना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट इज़ अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, इज़ आर नेशनल पोइट जो है ये हमारा प्रेडिकेट है, जो कि अल्लामा इकबाल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज़ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है जी, क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट इज़ नॉट ऑलवेज अ फुल ग्रामेटिकल सेंटेंस। अब अगर हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है, हिना इज़ कुकिंग फूड, तो ये एक क्लॉज भी है, एक सेंटेंस भी है, एक क्लॉज भी है। सिंपल सेंटेंस है, और क्लॉज जो है सिंगल क्लॉज के साथ सिंगल सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर एक सिंगल क्लॉज भी हो सकता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं हमारे, ये सिंगल क्लॉजेस के साथ बने हुए सेंटेंसेस हैं, यानी कि सिंगल क्लॉज है, सिंगल सेंटेंस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समटाइम्स अ क्लॉज इज़ अ सेंटेंस बट नॉट ऑलवेज अ सेंटेंस। तो क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज अ फुल ग्रामेटिकल सेंटेंस। पूरे के पूरा सेंटेंस उसको हमेशा हम नहीं कह सकते, इट्स नॉट ऑलवेज अ ग्रामेटिकल सेंटेंस। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्लॉज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट and a verb and forms a sentence or part of a sentence। तो हमारी ये डेफिनेशन यहाँ पर पूरी होगी कि समटाइम्स एक सेंटेंस होता है और समटाइम्स एक सेंटेंस का पार्ट होता है, और समटाइम्स एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेस मौजूद होते हैं। सो क्लॉज जो है वो, जैसे कि हमने पहला जो हमारा इमेज था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, तो उसमें हमें पता चलता था कि क्लॉज जो है वो लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेंटेंस को बनाने के लिए। समटाइम्स एक क्लॉज से एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, और समटाइम्स मोर देन वन क्लॉजेस जो हैं वो एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
क्लॉज। नेक्स्ट इज क्लॉज वर्सेस सेंटेंस, कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, कि अगर एक क्लॉज को हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस देन। तो क्लॉज इज अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब, अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब, यानी दोनों में ये चीज़ें तो सेम हो गई, एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। डिफरेंस क्या आया कि सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, बट क्लॉज जो है वो हमेशा ऐसा नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब यहाँ पर स्टेटस वाइज जो है, स्टेटस की बेस पर क्लॉजेस के कितने टाइप्स हैं, वो स्टेटस है जी। एक सेंटेंस के अंदर जो क्लॉजेस हैं, एक तो हमने सिंपल क्लॉज जो हमने कर लिया, अब जो सिंपल क्लॉज हो जिस पे सिंगल क्लॉज में सिंगल सेंटेंस हमारे पास आ गया है, वो सिंगल क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, एक मेन क्लॉज भी जिसको कहा जा सकता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही इन इट सेल्फ वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अभी जो हमने पीछे हिनास कुकिंग फूड जो किया है, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज़ अ मेन क्लॉज, और दैट इज़ अ सिंगल क्लॉज विद इन अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज, जिसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की या एक मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग्स। तो उसके लिए ज़रूरत है कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आए, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अच्छा, अब जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ एक सिंगल सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लाकर उसमें कुछ जॉइनिंग वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं जिसके साथ वो सेंटेंस में जॉइन करते हैं। समटाइम जो इसमें कॉमा लगा दिया जाता है, समटाइम्स अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो फिर कॉमा लगता है, अगर बाद में आए तो फिर कॉमा नहीं लगता है। ये सब चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी हैं। अभी हम चलेंगे मेन जो हमारा है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में। अब हमने कर लिया जी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ मेन क्लॉजेस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, वो क्या होता है जी। मेन क्लॉजेस कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, बट विल ओनली एक्सप्रेस वन आइडिया। जब आप कहते हैं कि आई एंड यू आर फ्रेंड्स, तो फिर इसमें दो सब्जेक्ट हो गए ना, वन मोर देन वन सब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह मोर देन वन वर्ब भी हो सकता है। वी प्ले, वी प्लेड द क्रिकेट एंड वॉच्ड द मूवी। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो दो वर्ब्स भी हो जाएंगे क्लॉजेस में। तो इसी तरह से जो है मेन क्लॉजेस जो हैं वो डिफरेंट भी आ जाते हैं। आगे हम जाके एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी। तो जो हमारे क्लॉजेस हैं वो इस तरह से आएंगे जी। मेन क्लॉज इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं जो हम करेंगे, और ये फंक्शन बेस्ड टाइप्स हैं, यानी कि क्लॉज जो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें कंटेंट क्या है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मेन क्लॉजेज हैं जी। डिक्लेरेटिव्स, यानी डिक्लेयर कर रहा है किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो दैट इज़ अ स्टेटमेंट। सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, सिंपल क्लॉज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक अफर्मेटिव, एक सिंपल, एक पॉजिटिव जो चीज़ हमें मिल रही है वो मिल रही है। समटाइम्स उसको अफर्मेटिव भी हो सकता है, समटाइम नेगेटिव भी हो सकता है। जो डिक्लेरेटिव्स हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं, वो हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। नंबर 2 इज़ इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 3 इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स में ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लोज द विंडो। इस तरह के जो इम्पेरेटिव्स हैं ये क्लॉजेस आ जाते हैं। उसके बाद है जो एक्सक्लेमेटिव्स, यूज फॉर एक्सक्लेमेशन, जिससे आप कहते हैं हुर्रा, वाओ, वी वन द मैच। तो इस तरह के जो क्लॉजेस हैं वो एक्सक्लेमेटिव्स होते हैं जी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेन क्लॉजेस। उसके बाद आ जाता है जी कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये टाइप नहीं हो, हम इसको कहते हैं, लेकिन हम क्लॉजेस जो कि एक सेंटेंस के अंदर होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है उन्होंने। वो उसमें इंडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं। वो कोऑर्डिनेट किस तरह से कर रहे होते हैं, each of two or more parts of a sentence are joined by and or but etc, and they that makes separate statements that each have equal importance. अब हमारे पास एग्जांपल है जी, stop raining and the sun came out। अब ये दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं,
और इन दो डिफरेंट क्लॉजेस को एक सेंटेंस का पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हमने इसमें कुछ जॉइनिंग वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। हम बट भी यूज़ कर सकते हैं, और कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, येट कर सकते हैं, आइदर और कर सकते हैं, नाइदर नो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम डिफरेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो हैं उनको कहा जाता है, एंड दीज आर जॉइंड बाय द वर्ड and in this example. So this was about clauses. Next is clause versus phrase. क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कहेंगे जी क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, जबकि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। अब जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होता है और क्लॉज में होता है। उसके बाद है जी फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, वाइल अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। हमने इसकी क्लॉज की जो एग्जाम डेफिनेशन की थी, जो सबसे पहले उसमें ये था कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्लॉज में भी कंप्लीट सेंटेंस इन इट सेल्फ बट अ फ्रेज कैन नॉट। तो फ्रेज क्लॉज जो है वो समटाइम्स एक सेंटेंस की सूरत में होता है, कंप्लीट थॉट भी कन्वे कर देता है, समटाइम्स अपना कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर देता है, बट फ्रेज जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास वॉज वर्किंग। तो ये एक वर्क फ्रेज है, मतलब एक फ्रेज़ है वॉज वर्किंग। इससे हमें कोई कंप्लीट कोई मीनिंग हमें कन्वे नहीं होता। वॉज वर्किंग किसके बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन जिस वक्त हम कहते हैं ही वॉज वर्किंग, तो ये एक क्लॉज है जो कि पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। सो फ्रेजेस आर यूज टू बिल्ड अ सेंटेंस, मॉडिफाई पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ about phrases and clauses. Next there are some worksheets. ये है जी identifying clauses worksheets। तो हमने इसमें से देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। ये वर्कशीट्स आपको अलहदा से सब मिल जाएंगी और आपकी बुक्स में आपको जो है नेट पर भी अवेलेबल होती हैं बहुत सारी वर्कशीट्स। तो आप इनको एक्सरसाइज करें, इनको प्रैक्टिस करें, तो आपको ईजीली जो है ये आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास है जी इफ़ यू गिव मी अ रीज़न, इसका फर्स्ट हम कर लेते हैं। इफ़ यू गिव मी अ रीज़न, तो ये चूंकि हमें कोई कन्वे नहीं कर रहा मीनिंग, तो हम इसको कहेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, तो ये भी हमें कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज है। आई इन्जॉय आइसक्रीम, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कहेंगे। तो ये हमारा वर्कशीट है जी इसके लिए। उसके बाद है जी हमारा सेकंड वर्कशीट है, और इसमें हमने देखना है जी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, कि हमने सी लिखना है फॉर क्लॉज एंड पी लिखना है फॉर फ्रेज। हमारे पास है जी फीलिंग बैड अबाउट इट। तो ये क्या है जी, ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो अभी आपने यहाँ पर आपको जो पता चलेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो हमारा क्लॉज का डेफिनेशन है, उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर इसमें सब्जेक्ट है और उसके साथ एक प्रेडिकेट है तो दैट इज़ अ क्लॉज, और अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज़ फ्रेज। तो जैसे फीलिंग बैड अबाउट इट, तो इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेडिकेट कैसे हो सकता है, तो दिस इज़ नॉट अ क्लॉज, दिस इज़ अ फ्रेज। इट वेंट अप द हिल, तो ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो जी इस तरह से हम अपनी ये वर्कशीट करेंगे। एक और वर्कशीट है हमारे पास, और इसमें जी हैं हमारे पास जी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उसके साथ आंसर की भी है क्लॉजेस और फ्रेजेस के लिए, कि आपने इसमें से देखना है कि कौन सा आपका सेंटेंस जो है वो फ्रेज़ है और कौन सा क्लॉज है। इसी तरह से ये एक और हमारे पास वर्कशीट है, इसमें से भी हमें देखना है कि कौन सा जो एक हमारे पास गिवन टेक्स्ट है वो फ्रेज़ है, क्लॉज है, या वो दोनों ही हैं। तो आपने इसको सेंटेंस को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ जो है वो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।